मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर फंड फ्लो एनालिसिस का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। XY लिमिटेड 31 दिसंबर 14 एंड 31 दिसंबर 15 का फिनंशियल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट दिया हुआ है। एक नंबर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल बनाना है और 2 नंबर स्टेटमेंट शोइंग सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ओके, यहाँ आप देखो शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 है 40 lakhs प्रीवियस ईयर, 37 करेंट ईयर, 14 हम लोग का प्रीवियस ईयर है और 15 करेंट ईयर है। चलते हैं इसका नोट्स टू अकाउंट की तरफ। यहाँ देखिए आप इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज है। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज है तो इसको इशू ऑफ शेयर बोलेंगे। इशू ऑफ शेयर सोर्स होता है। प्रेफरेंस देखिए यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो इसको रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर बोलेंगे। रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन होता है। उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 देखिए, 5000 प्रीफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये जो प्रीफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है 5 लाख का प्लस प्रीमियम होगा इसके साथ 50,000, 10%। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर एट प्रीमियम 5 लाख अब प्लस 50,000। ओके, ये जो 50,000 प्रीमियम है बोला गया है ये प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट किया जाएगा। तो ये प्रीमियम हम लोग के लिए लॉस है। तो यहाँ आप देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 3 लाख से 270, ये 50,000 इससे जब एडजस्ट करेंगे तो ये 2,50,000 होना चाहिए। 3 लाख है या 50,000 ये प्रीमियम कैंसिल होगा तो 250 होगा, जबकि यहाँ 270 है। तो इसका मतलब प्रीमियम इंक्रीज भी हुआ है। तो वो इंक्रीज कहाँ से हुआ है तो देखिए इस पर्पस के लिए 20,000 शेयर इशू किए थे एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आपको इशू आया था 2 लाख का, प्लस इसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी है 10%, मतलब हो गया 20,000। तो वो 20,000 इस सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट हो जाएगा। तो 3 लाख में से 50,000 प्रीमियम देने के बाद 250 हुआ, जबकि यहाँ 270 है। तो 20,000 रुपया इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का है। तो आप फिर से एक बार देख लो, प्रीफरेंस शेयर 5 लाख का रिडीम होगा 10% प्रीमियम तो 5,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे। 20,000 इक्विटी शेयर 2 लाख का इशू होगा, 10% प्रीमियम 2,20,000। अच्छा, CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में जनरल रिजर्व से ट्रांसफर हुआ है तो उसको भी आप एक बार देख लो। ये देखो जनरल रिजर्व है 5 लाख, CRR जो 3 लाख है, इस 5 लाख में से ये 3 लाख ट्रांसफर किया जाएगा तो यहाँ 2 लाख बचना चाहिए, जबकि यहाँ 3 लाख बचा है। तो आपको ट्रांसफर टू रिजर्व निकलेगा, अब वो 1 लाख निकलेगा। तो समझने के पर्पज से हम आपको सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व अकाउंट बना के समझाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम का ये बैलेंस देंगे, ये 50,000 रिटर्न ऑफ, ये 20,000 आया। जनरल रिजर्व 5 लाख था, इसमें से CRR ट्रांसफ़र करेंगे और ये 3 लाख क्लोजिंग है तो आपको ट्रांसफ़र 1 लाख आ जाएगा। ये जो 3, 20 और 4, 30 देख रहे हैं, यहाँ आपको नेट प्रॉफिट मिल रहा है 1,10,000। ये नेट प्रॉफिट इसी से फंड फ्रॉम ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर में 3,20 था, करेंट ईयर में बढ़ गया 4,30 हो गया तो 1,10,000 इंक्रीज हुआ, ये नेट प्रॉफिट माना जाएगा। तो ऊपर से अगर देखा जाए तो हम लोग शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस एनालिसिस किए,
दोनों पॉइंट पर ये सवाल काफ़ी स्ट्रांग है। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस को फिर से आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ देखिए लोन, ये लोन टेकन है, लोन यहाँ देखिए इंक्रीज किया है 880 से 970, तो टेकन हो गया 90,000। तो लोन टेकन सोर्स होता है। ओके, ट्रेड पेएबल आपका करेंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल में आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स देखिए 4 लाख प्रीवियस ईयर का, 530 करेंट ईयर का। एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए कुछ है नहीं। जब प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए कुछ नहीं रहता है तो कोई अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर 4 लाख को हम लोग पेड करा देंगे, और करेंट ईयर इसको हम लोग मेड कर देंगे। ओके, तो प्रोविजन फॉर टैक्स पेड 4 लाख एप्लीकेशन में देंगे, अब प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 5,30,000 फंड फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ देखो फिक्स्ड एसेट टेंजिबल 32 और 3475 3 नंबर नोट्स की तरफ जाते हैं। यहाँ देखिए आपका फिक्स्ड एसेट में लैंड है, नो चेंज, दोनों में बराबर बराबर है, नो परचेज नो सेल। बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग यहाँ 3 लाख था, 275 हो गया। मशीन यहाँ 27 लाख था, 30 हो गया। यहाँ देखो बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन दे रहा है, मशीन का डिप्रिसिएशन दे रहा है, तो बिल्डिंग और मशीन अकाउंट डेवलप करेंगे। यहाँ देखो एक प्लांट 95 उसका कॉस्ट था, 78 डिप्रिसिएशन हो चुका था। तो 95 कॉस्ट था, 75 डिप्रिसिएट हो चुका है, 78। तो 95 और 78 डिप्रिसिएशन हो चुका है, तो ये 17,000 का बचा हुआ है। 17,000 को 35 में बेचे हैं तो आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 18,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में माइनस किया जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। फिर देख लो 95 कॉस्ट था, 78 डिप्रिसिएशन था, माइनस कीजिए, देखिए 17 का बचा हुआ है। यहाँ देखिए 35 में बेचा है, तो 18 प्रॉफिट फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए। ओके, इसके बाद इन्वेस्टमेंट देखिए 8 था, 850 हो गया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन माना जाता है। ये देखिए करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री, डेटर, कैश, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, ये 4 करेंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल में आएगा। पहले एक करेंट लायबिलिटी मिला था। नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, फिक्स्ड एसेट हो गया, एडजस्टमेंट नंबर ए, बी एंड सी भी हो गया। चलिए सबसे पहले वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। वर्किंग कैपिटल में ये 4 करेंट एसेट और ये करेंट लायबिलिटी लेंगे, तो इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ओके, ये रख दिए स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल 14, 15, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले ए नंबर वर्किंग कैपिटल का आइटम होता है करेंट एसेट्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को करेंट एसेट्स चाहिए। करेंट एसेट्स में ले आते हैं आपका इन्वेंट्री 16 लाख से 26 लाख। इन्वेंटरीज प्रीवियस ईयर में 16 लाख, करेंट ईयर 26 लाख, ये देखो 10 लाख इंक्रीज। ओके, तो इन्वेंटरीज 10 लाख इंक्रीज कर गया। ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख, ट्रेड रिसीवेबल करेंट ईयर 20 लाख, 1875 डिक्रीज कर गया 1,25,000। कैश एंड बैंक 50-25, कैश एंड बैंक 50,000, 25,000, 25,000 डिक्रीज कर गया। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस 3,50,000, 175 डिक्रीज कर गया। तो करेंट एसेट में इन्वेंट्री मिला, ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस 36-40 लाख। ओके,
ये हो गया आपका 45, 46, 75। क्लियर है? ये हो गया हम लोग का करेंट एसेट्स। बी नंबर लाते हैं करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज का इकलौता आइटम था ट्रेड पेएबल 16 लाख 25 लाख। ट्रेड पेएबल 16 लाख 25 लाख। 9 लाख इंक्रीज है बट ये लाइबिलिटी है तो डिक्रीज में चला जाएगा। ये हो गया हम लोग का करेंट लाइबिलिटी 16 लाख 25 लाख। ओके, अब ले आते हैं सी नंबर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होगा आपका ए माइनस बी। 40 से 16 24 लाख। ओके, 46 से 25 आया 2175। तो प्रीवियस ईयर में वर्किंग कैपिटल आपका 24 था, अब करेंट ईयर में देखिए रिड्यूस हो गया। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गया। यहाँ देखोगे 24 लाख है, ये 24 लाख है। ओके, 225 आएगा। इसको बोलेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ डिक्रीज साइड को ऐड करते हैं 2 लाख 11 12 लाख 25 हजार। 12 25 यहाँ लेते हैं, 10 लाख वहाँ पे है तो डिक्रीज में आया 225। देखिए मैच कर गया। क्लियर? तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपको करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी चाहिए, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। यहाँ देखिए ये इंक्रीज हुआ, ये लोग डिक्रीज हुआ। ट्रेड पेएबल ऐसे तो इंक्रीज है बट वर्किंग कैपिटल को डिक्रीज करा देगा। करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी माइनस किए वर्किंग कैपिटल, देखिए यहाँ वर्किंग कैपिटल डिक्रीज निकला 2,25,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइटम होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हमको वर्किंग करना होगा। ये रहा आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन का वर्किंग। ये स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट से। इसको स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। सरप्लस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है 4,30,000 माइनस ओपनिंग बैलेंस है 3,20,000। क्लियर है? तो 1,10,000 ये हुआ आपका नेट प्रॉफिट। इसमें प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर? तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस किया जाएगा। आंसर आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। इस फंड फ्रॉम को बनाने के लिए साथ में हम 4 अकाउंट ड्रॉ करके रखे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और जनरल रिजर्व। पहले आपको एक एक ये अकाउंट बना के दिखाते हैं, उसके बाद फंड फ्रॉम ऑपरेशन एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये रख दिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। थोड़ा उसको देखिए। बिल्डिंग अकाउंट ओपनिंग देखिए 3 लाख है, क्लोजिंग 275 है। यहाँ डिप्रिसिएशन देखिए 25,000 है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो बिल्डिंग अकाउंट में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, 3 लाख। बाई बैलेंस सीडी 275,000 और बाई डिप्रिसिएशन बताया हुआ था, बाई डिप्रिसिएशन 25,000। देखिए बिल्डिंग अकाउंट इक्वल हो गया 3 लाख। ये जो 25,000 डिप्रिसिएशन है फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड हो जाएगा। ओके, तो जब फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाएंगे तो उसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद मशीन अकाउंट, ये देखिए 27 लाख ओपनिंग, 30 लाख क्लोजिंग। यहाँ देखो 3 लाख डिप्रिसिएशन, 95 का एसेट, 78 डिप्रिसिएशन हो चुका था तो आज वैल्यू 17 था।
35 में बेच दिया तो 18 प्रॉफिट हुआ। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी में टू बैलेंस बीडी 27 लाख, बाई बैलेंस सीडी 30 लाख। ओके, 27-30 बाई डेप्रीसिएशन बताया गया है 3 लाख, बाई बैंक सेल 35 में सेल किया था तो 2 प्रॉफिट ऑन सेल 18 था। ठीक, अब आंसर यहां आएगा 2 बैंक अकाउंट परचेज। ओपनिंग क्लोजिंग दिए, डेप्रिसिएशन सेल का एंट्री दिए, सेल करने से प्रॉफिट हुआ 2 मिला है। अब यहाँ पे आपको 2 बैंक परचेज, ये हो गया 33 35 000, 33 35 000, ये हो गया आपको 15,000, ये हो गया 6 लाख 15,000 का ये परचेज आया, परचेज एप्लीकेशन कहलाएगा, और ये सेल आया, सेल सोर्स कहलाएगा। इसके बाद अकाउंट में आते हैं जनरल सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल लीजर। सिक्योरिटी प्रीमियम देखिए, ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग 2,70,000। यहाँ पे 5,000 दैट इज 5 लाख का प्रीफरेंस शेयर रिडीम होगा। 10% प्रीमियम मतलब 50,000 प्रीमियम जो सिक्योरिटी प्रीमियम से मेकअप होगा। शेयर इशू होगा 20,000 शेयर, 10 रुपये वाला शेयर है 2 लाख, 10% प्रीमियम पे इशू होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में बाई बैलेंस बीडी आपका 3 लाख था, टू बैलेंस सीडी आपका 2,70,000 था, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर ये आपका 50,000। अब बाई बैंक इक्विटी शेयर प्रीमियम है 20,000, ये देखिए मेकअप हो गया 320 और ये भी हो गया 320। तो 3 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम था, 50,000 प्रीमियम और रिडेम्पशन में दे दिए तो 250, अब 20,000 का शेयर इशू किए तो आ गया, तो 270 हो गया। इसके बाद जनरल रिजर्व का ओपनिंग देखो 5 है, क्लोजिंग है 3 लाख, और ये जो 3 लाख सीआरआर में ट्रांसफर है वो भी जनरल रिजर्व से है, यहाँ देखिए बोला हुआ है। तो जनरल रिजर्व में बाई बैलेंस बीडी 5 लाख, टू बैलेंस सीडी 3 लाख, और यहाँ ट्रांसफर हुआ है टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 3 लाख। इसको ऐड कीजिए, देखिए ये 6 लाख, ये 6 लाख, यहाँ आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर 1 लाख। ओके, बाई बीडी 2 सीडी और सीआरआर 2 में आया तो बाई पीएल ट्रांसफर निकला 1 लाख। यही ट्रांसफर फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आने वाला है, यहाँ देते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1 लाख। डिप्रिसिएशन आया था, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 25,000, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का डिप्रिसिएशन 3 लाख। अच्छा, लास्ट में एक लेस होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसमें है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ
मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 18,000 था, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। ये जो अकाउंट बना है उसको यूज कराए। देखिए डेप्रिसिएशन लाए, ओके, ये डेप्रिसिएशन लाए ऐड में, ये प्रॉफिट ले गए लेस में, सिक्योरिटी प्रीमियम तो शेयर कैपिटल के साथ मेकअप हो जाएगा, और ये जनरल रिजर्व लिखा है 1 लाख। ओके, अब यहाँ जो सेल ऑफ मशीनरी था सोर्स में ले आएंगे, परचेज ऑफ मशीनरी एप्लीकेशन में। ठीक है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट है, परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी आपका था 6,15,000, और सेल ऑफ मशीनरी आपका 35,000। ठीक है, तो ये अकाउंट के साथ साथ फंड फ्लो, फंड फ्रॉम को यूज किए। आप देखो एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल का काम हो गया। यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट में 50,000 रुपया इंक्रीज हुआ है, तो इसको परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन की तरफ देते हैं। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 एप्लीकेशन में दे दिए। ओके, तो फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट तो वर्किंग कैपिटल में आ ही चुका था। ये शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 में आते हैं। यहाँ देखिए प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख कम हुआ था, और यहाँ बताया था 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो एप्लीकेशन में लाते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर एट प्रीमियम। रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर एट प्रीमियम 5,50,000। वहीं पे आप शेयर कैपिटल को देखोगे तो शेयर कैपिटल इक्विटी में 2 लाख इंक्रीज किया है। यहाँ बताया है 20,000 शेयर इशू कीजिएगा 10% प्रीमियम में, तो उसको सोर्स में लाते हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रीमियम 2,20,000। ये जो दोनों प्रीमियम था रिडेम्पशन का और इशू का, वो सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट हो गया था, इसीलिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं आएगा। तो शेयर कैपिटल हो गया, साथ में रिजर्व सरप्लस भी हो गया। यहाँ बच गया लोन, सिक्योर्ड लोन देखिए टेकन है 90,000, सोर्स में लिखते हैं लोन टेकन, लोन टेकन सोर्स में 90,000। क्लियर। और एक इंफॉर्मेशन आपका टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला है। प्रीवियस ईयर वाला जो 4 लाख है पेड कर देंगे, और करेंट ईयर वाला 5,30,000 को मेड कर देंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए सारा यूज हो गया, टैक्स के बारे में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, ये है आपका 4 लाख। ओके, अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन में लाते हैं 5,30,000, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 5,30,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशन का आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको 1,10 नेट प्रॉफिट था, ये हो गया आपका 5, 3, 8, 1, 9, 955। इसको ऐड करेंगे 1065। कोई डिविडेंड वगैरह है नहीं, अब लेस करेंगे 18,000, 1047। ओके, ये 1047 हुआ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन सोर्स में पहले ही लिखा जाता है, सबसे पहले सोर्स में फंड फ्रॉम ऑपरेशन आता है 1047। अच्छा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल था 225, वो भी सोर्स में ही आएगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 225। अब अगर सोर्स और एप्लीकेशन का टोटल मैच करता है तो सही बना है। ठीक है, चलिए इसको प्लस करके देखते हैं। यहाँ एक कैलकुलेशन थोड़ा सा एरर है, ये परचेज आपका 617 होगा, 6,17,000।
तो यहाँ परचेज आपका होगा 6,17,000। ओके, अब इसको ऐड करके चेक करते हैं। दोनों साइड का टोटल मैच कर गया 16,17,000। 16,17,000। ओके, तो कैसे सोल्व हुआ? सबसे पहले सिंपल वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर दिए, CACL को लिए, वर्किंग कैपिटल का काम हो गया। करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी ही वर्किंग कैपिटल में आता है। फंड फ्लो में अगर पैसा गया तो एप्लीकेशन, आया तो सोर्स, फंड फ्रॉम ऑपरेशन सोर्स, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्स। फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना ही इस टॉपिक में मेन होता है। नेट प्रॉफिट सरप्लस का डिफरेंस लिए, ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व, टैक्स आया। प्रॉफिट हुआ था, लेस कर दिए। ये अकाउंट बनाया, बिल्डिंग अकाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन क्लोज हो गया, मशीन ओपनिंग क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन सेल, परचेज आया। सिक्योरिटी प्रीमियम मेन था, मेरे पास 3 लाख का प्रीमियम था, 270 का बचा था। प्रीफरेंस में 50,000 प्रीमियम यूज किया था, इशू ऑफ शेयर में आया था। जनरल रिजर्व में ओपनिंग 5, क्लोजिंग 3, हम लोग 3 लाख रुपया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किए थे, तो PL से ट्रांसफर आया 1 लाख। ओके, उम्मीद करते हैं ये सोल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।